नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है, जिसमें आपको राम के चरित्र के बारे में, राम के जीवन के बारे में बताया जाएगा कि राम का जो जीवन था एक कपटी और एक सामान्य मनुष्य की तरह था। लेकिन राम को अलौकिक बनाया किसने, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि राम एक साधारण मनुष्य था, जिसके विषय में सच्ची रामायण जो पेरियार ईवी रामास्वामी जी हैं, उन्होंने अपनी सच्ची रामायण की पुस्तक में ये सब पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके सच्ची रामायण में पूरा लिख के विस्तृत तौर पर हम लोगों के बीच में दिया है। अब जरूरत है कि हमें इस सच्ची रामायण का अध्ययन करने की, और सच्ची रामायण का जब हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि राम जो है एक साधारण श्रेणी का व्यक्ति था, वह कोई अलौकिक ईश्वरीय नहीं था। तो आइए चलते हैं उन पुस्तक के अंशों पर जिसमें हमें यह ज्ञात हो कि वाकई ही राम साधारण व्यक्ति था। तो शीर्षक भी दिया हुआ है, एक साधारण श्रेणी में राम। इस प्रकार रामायण में कई स्थलों पर राम को साधारण कोटि का मनुष्य कहा गया है, ऐसा स्पष्ट है। अब जहां तक राम की विशेषताओं का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि उसने अबोध ताड़का का छल से कठोरतापूर्वक वध किया, क्योंकि वह अपने राज्य में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वहां पर यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों को ऐसा करने के लिए मना करती थी। तो अब आप यहाँ पे स्वयं देख लीजिए कि वह अपने क्षेत्र में कोई भी आएगा, आपके कोई घर में आके कोई भी यज्ञ हवन करने लगेगा तो आप नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे कि यह छल प्रपंच करके मुझे बेवकूफ बना रहा है। आपकी सहमति आवश्यक है कि आप मेरे यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, तभी कोई यज्ञ कर सकता है। और जब सहमति ना हो तो निश्चित तौर पे कोई जबरन आके करेगा तो निश्चित तौर पर आप उसे करने नहीं देंगे, उसे वहां पे बाधा उत्पन्न करेंगे, उसको वहां से भगाएंगे। हो सकता है कि लाठी डंडों से उसको प्रहार भी कर दें। तो इस तरह क्या ताड़का गलत थी अगर अपने राज्य में वह मना कर रही थी कि मेरे राज्य में आके आप हवन यज्ञ न करो? तो इस प्रकार राम द्वारा ताड़का को मारना, एक महिला को मार देना, यह आपको लगता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति थी या कोई भगवान था? बिल्कुल ये स्पष्ट हो जा रहा है कि हाँ, वो कोई भगवान नहीं था, वह एक साधारण मनुष्य था जिसको तुलसीदास या अन्य लेखकों ने भगवान बना दिया। तो आइए चलते हैं आगे। जब राम वनवास जाने को था तब उसने गंभीर दुख का अनुभव किया और उसने अपनी माता व स्त्री को बताया कि जो राज्य मुझे मिलने वाला था वह मेरे हाथों से निकल गया और मुझे वनवास दे दिया गया। और जबकि यह बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने अवतार ही इसीलिए लिया था कि वह जाके वहां रावण को मारेगा। तो जब मारने के लिए अवतार लिया था तो उसे दुख नहीं होना चाहिए था, उसे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि जो मैं चाहता था अब मैं वन को जाऊंगा और रावण को मारूंगा। उसको मतलब गौरवान्वित महसूस होना चाहिए था कि वह वन को जा रहा है। लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह साधारण मनुष्य था। आइए आगे चलते हैं। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कर्तव्य परायण आज्ञा पालक अपने पुत्र को वन में भेज दे? इस प्रकार अयोध्या का राज्य न मिल सकने के कारण शोक विमग्न राम ने अपने पिता को निंदनीय शब्द कहे। अब यहां पर भी आप थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हमें अध्ययन करना होगा। जैसे यहां पे कहा कि राम दुखी था कि मैं इतना आज्ञाकारी बेटा था, इतना कहना मानने वाला था और मेरे को वन में भेज दिया। तो क्या कोई ऐसा बाप कर सकता है? अपने बाप के ऊपर ये जो संदेह और राज्य की आकांक्षा, जब तुमने जन्म ही लिया है जंगल में जाने के लिए और जंगल में जाके अपनी पत्नी का हरण करवा के रावण को मारने का प्रोग्राम रचा है, तो दुख किस बात का? और ये जो दुख हो रहा है वो दुख इसीलिए हो रहा है कि वह व्यक्ति साधारण मानव है। यही हमें सोचना है, यही हमें समझना है। आगे चलते हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जहां पे वो साधारण मानव सिद्ध होता प्रतीत होता है। आइए, वनवास में राम ने सूर्पनखा के कान व नाक काट लेने का अपराध किया, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी।
वन में आकर राक्षसों का वध करने के निश्चय को अपना लक्ष्य बनाकर उसने स्वेच्छा पूर्वक व्यर्थ में लड़ाई मोल ली। सुग्रीव की भलाई के लिए उसने आड़ में छिपकर कायरतापूर्वक बाली को मारा, जिसने राम के प्रति अपकार नहीं किया था। इस बात को भली भांति और पूर्णता यह जानते हुए कि दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है। यह राम को पता था कि यह रावण को मरवाना चाहता है, उसके बावजूद भी उसका साथ दिया। ऐसा क्या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति राम हो सकता है या भगवान हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता। ये केवल छल प्रपंच करके हम लोगों को एक गलत नायक दिया गया है कि हम उसकी पूजा पाठ करते रहें और ऐसे ही गलत लोगों का साथ देते रहें जो अपने भाइयों को मारकर स्वयं राज हासिल करना चाहता हो। तो ये पूरी तरह से दिखाता है ये मानवीय गुण है, यानी अपने लाभ के लिए गलत व्यक्ति का भी साथ ले लो। यानी उन्हें अपनी पत्नी को छुड़ाना था और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए अरे भाई कोई भी मिले आओ मेरे साथ, चाहे तुम हत्यारे हो, चाहे तुम कातिल हो, चाहे अपने भाई को मारना चाहते हो, चाहे अपने भाई से राज्य हड़पना चाहते हो। तो यहां पर भावना इनकी देखिए राम की, यह भावना थी कि कोई भी आओ बस मेरा साथ दो। तो ऐसा व्यक्ति वो सच्चे आदमी का साथ लेगा, सत्य का साथ लेगा या गलत का साथ लेगा, यह निर्णय आप कभी सोचकर देखिए तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध और स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है, यह जानते हुए भी साथ दिया उसका। राम ने लंका पर राज्य करते हुए रावण का वध करके विभीषण को वहां का राजा बना दिया। जो लंका पर राज्य करते हुए रावण को उसका वध कर दिया बेचारे का और इनको राजा बना दिया। अब यह भी कोई उपयुक्त बात होती है? जो अपने भाई को मरवाना चाहता है साथ दे रहा है, तो क्या एक भाई जो भाई को मार रहा है तो वो साथ दे रहा है? तो यहां दूसरी तरफ भी तो स्पष्ट दिखाई देता है, यहां वो भरत से कितना चिढ़ता था राम, तो वहां वो विभीषण का साथ कैसे देगा? ये सोचने वाली बातें दिमाग में आनी चाहिए। और जब ये बातें दिमाग में आएंगी तो निश्चित तौर पर हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होंगे। ये कहानियां हमें शिक्षा देती हैं वास्तव में, अगर हम इनका गहनता से अध्ययन करें। राम का कपटपूर्ण विचार, राम किस प्रकार कपटी था यह आप सभी को पता है, लेकिन आप सभी केवल अलौकिक उनके ईश्वर मान के आप दिग्भ्रमित होकर उस पूजा पाठ में लगे रहते हैं कि वो ईश्वर है, नाराज हो जाएगा तो मेरा अनिष्ट कर देगा। लेकिन ईश्वर है तो उसने भी आपको कार्य दे रखा है, आपका कार्य पहले से निश्चित कर रखा है। यह भगवत गीता में लिखा हुआ है, यानी तुम कम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना काम उसका है। तो आज जो मैं कर्म कर रहा हूं, तो ये कर्म कर रहा हूं मैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि मेरे जरिए, उनकी इच्छा है कि मेरे जरिए समाज से ये पाप, ये झूठ फरेब, ये अंधविश्वास, ये पाखंड और ये जो भगवानों को तरह तरह के बलात्कारी व्यभिचारी बताते हैं, इन सबको खत्म करना है। इनको जो इन्होंने फैला रखा है उसको खत्म करने के लिए मुझे चुना है और मैं आज ये चुनकर आप सभी को बता रहा हूं। ये सच्चाई कुदरत ने मुझे इस निमित्त तय किया है कि मैं अंधविश्वास और पाखंड का समूल नाश कर दूं और मैं उसमें लगा हुआ हूं। तो सभी भक्तों को ये ध्यान में लेकर कि यह व्यक्ति जो बता रहा है यही सत्य है, क्योंकि कुदरत ने मुझे चुना है। तो आप सभी बड़े ध्यान से इस सच्ची रामायण का आनंद लेते हुए इसकी गहराई को जाएं और समझें कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड हमारे बीच में समावेश किया गया है। आगे चलते हैं। राम का कपटपूर्ण विचार। संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू हो जो के उद्देश्य के लिए तैयार हो गया था। जब सीता उसके स्थान वन में जाने को प्रस्तुत थी, तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि तुम भरत को सभी प्रकार की इच्छानुसार अयोध्या के महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेंगे। इस पर सीता ने
राम पर क्रोध करते हुए फटकारा, कहा कि तुम कायर हो, आसक्त हो, तुम मनुष्य के वेश में स्त्री हो। बताइए, सीता ने राम को कहा कि तुम मनुष्य के वेश में, मानव शरीर में पुरुष के वेश में स्त्री हो। मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया है, तुम अपनी स्त्री को दूसरे को सौंपकर अनुचित जीव पैदा करने वाले मनुष्यों में से हो। इस पर राम ने अपने असली विचारों को छिपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। तब वह उसे अपने साथ वनवास को ले गया। अब कभी राम वनवास में अनुभव करता था कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, तब वह कैकेयी पर बुरी तरह से दोषारोपण करता कि मेरे दुख से अब कैकेयी को प्रसन्नता का अनुभव होता होगा कि अब मैं वनवास में हूं और वो प्रसन्न होगी वहां कि मैं वनवास में हूं और तकलीफ और दिक्कतों का सामना कर रहा हूं। या ये एक बैठा हुआ, जैसे सौतिया डाह होती है, कहावत कही गई है कि एक सौत दूसरे सौत के बारे में परिकल्पना करके ही अपने जीवन को कष्टमय बना लेती है। और कैसे कष्टमय बना लेती है? जैसे ये राम है, राम यहाँ बैठा हुआ है, वनवास में है, यहाँ आनंदित होना चाहिए कि चलिए मैं तो अपने पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ, और दूसरे मैं अवतारिक पुरुष हूँ और मुझे अवतारिक पुरुष को जो मुझे करना चाहिए था मैं उस लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ राम बैठा बैठा कैकेयी के बारे में सोच रहा होगा, कैकेयी वहां राज्य में आनंदित हो रही है। तो ये है हमारे राम का चरित्र। यही चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि वो एक आदर्श पुरुष है। तो ये आदर्श पुरुष नहीं है, एक साधारण मानव है हमारे आपकी तरह, और वो भी एक किताब का वास्तविक रूप से इसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि ऐसा पुरुष नहीं देखा होगा अभी आपने समाज में। अब आइए आगे चलते हैं। फिर अब कभी राम वनवास में अनुभव करता कि कैकेयी कैसे सोच रही होगी इस बात का, तो वह मन ही मन असंतुष्टता पूर्वक बड़बड़ाया करता, मैं यहाँ वन में चला आया, मेरा पिता वृद्ध हो गया है, अब भरत पूर्ण रूपों से स्वतंत्रता पूर्वक राज्य कर रहा होगा, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब ये देखिए, ये एक अलौकिक और स्वर्गीय पुरुष की निशानी है कि वो चिंता में डूबा हुआ है कि भरत तो राज कर रहा है, चला मैं यहाँ जंगलों में भटक रहा हूँ। अरे तुम तो पैदा ही हुए थे ना जंगल में भटकने के लिए, तुमने ही तो तय किया था कि जाके रावण को मारोगे तो जंगल में नहीं जाओगे, तो जंगल में तकलीफ काहे थी? जब जंगल में तकलीफ थी वही पीछे का रोना ही था, तो आप अवतार काहे के लिए? आप अवतार काहे के लिए? यही चीजें हम सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन पुस्तकों में जो लिखा है वास्तव में सही लिखा है कि गलत लिखा है। अगर हम इसका निर्णय कर लें तो हमें इन भगवानों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे राम ने और क्या किया। शूद्र होकर तपस्या करने के कारण उसने शंभूक का वध किया। ऐसे अयोग्य, नीच व छली व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसा माना जाएगा? हमारे लिए तो वो छली है। आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर राम पुनः पैदा हो जाए तो हम सबको मार डालेगा। हमारे समाज में ये जो जितने ओबीसी एससी मंदिरों में जाके लाइन लगाए हुए हैं, सब काटने लायक हैं, क्योंकि ये सब तपस्या कर रहे हैं, सब मारने लायक हैं। तो और यही राम को मान रहे हैं, ये मारे भी जा रहे हैं और मान भी रहे हैं। ये गजब की लीला है। और आज सभी जिंदा हैं। क्यों? ये तपस्या कर रहे हैं, इनको तपस्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शंभूक का वध इसीलिए किया गया, तो तपस्या कर रहा था। यही चीज हमें समझनी है। धूर्त ब्राह्मणों ने झूठे, असक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उसमें प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया। क्या हम लोगों को यह उचित नहीं है कि हम लोगों को समझ और बुद्धि पर जो मिथ्या बातें बलात् लादी गई हैं, हम उसका गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करें कि ये चरित्र, ये राम के चरित्र हैं, और इन चीजों को अध्ययन करने के बाद हम ये स्वयं निर्णय करें कि क्या ये पूजनीय है। ये चीजें इसलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि ये चीजें हमारे ये कथावाचक, हमारे ये समाज में पुरोहित ये सब बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? ये आप सभी के सामने है। अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि राम एक साधारण मानव था, तो वह रामनवमी पे आपसे पैसा नहीं ले पाएगा,
भगवान के नाम पे आपको डरा नहीं पाएगा। भगवान के नाम पर डराकर अपने प्रति समर्पित रहने को, यानी मैं ही वो, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, मैं ही भगवान से आपको मिला सकता हूं, मैं ही आपको मोक्ष दिला सकता हूं, मैं ही आपकी मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं, ये कहकर आपसे जो वो धन ऐंठने में लगा हुआ है, कोई भी कथावाचक निशुल्क इस समय भारत में आपको मिलता है क्या? कोई भी कथावाचक निशुल्क मिलता है या कथा करते हुए दिखाई देता है क्या? वह अपने अय्याशी का साधन इकट्ठा करता है, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करता है और आपको आर्थिक रूप से कंगाल करता है। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। अगर वो ईश्वर का सच्चा भक्त है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात पर काम क्यों नहीं करता? अगर वो ईश्वर की पूजा कर रहा है, ईश्वर की कथा लोगों को बता रहा है, तो निश्चित है उसे कथा के लिए 51 लाख, 1 करोड़, 21 लाख, 50 लाख ऐसे कथावाचक की बुक होते हैं कथाओं में, और इनको बुक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ईश्वर पर इनका विश्वास होता तो ईश्वर स्वतः इनको आकर देता। तो इसी चीजों को आपको समझने की जरूरत है, इसीलिए सच्ची रामायण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज की ये सच्ची रामायण राम कपटी था। आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी साथियों से एक निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मल्टीविटामिन मिले, मैं वीडियो और बना के लाऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा जागृत करूं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए साथी देख रहे हैं, और हाँ, ये बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।